नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र। मित्रों, आज मैं एक और बहुत ही रोचक विषय, जो विषय आप जो है बहुत बारी शायद किसी न किसी से सुन चुके हो, जिसमें भी आपको शायद अतिवाद के रिजल्ट्स बताए गए हों। मैं हमेशा ही किसी भी प्रकार के अतिवाद के द्वारा प्रताड़ित या उत्साहित जो भी बातें हैं उनको मैं खत्म करने का कार्य करता रहता हूँ। आज का विषय भी उसी प्रकार का है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पंच महापुरुष योग के बारे में सुना हो। मित्रों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पंच महापुरुष योग ये 5 ग्रहों के शुभ भाव प्रभाव के कारण से बनता है, जो सामान्य तौर पे मैं अगर कहूँ तो बहुत ही एक साथ होना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि किसी भी कुंडली में एक ही समय में 5 ग्रह उस स्थिति में हो, ये बड़ा ही बहुत ही मुश्किल सा समय संभव है। चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि पंच महापुरुष योग कौन से ग्रहों से कौन से भावों से जुड़कर बनता है। देखिए, पहला इसमें 5 जो ग्रह बताए गए हैं वो बताए गए हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि। इनको महापुरुष ग्रह बताकर साथ में इनके बारे में ये बताया गया है कि ये केंद्र या त्रिकोण में स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में स्थित हो तो ये योग बनता है। तो एक साथ इस प्रकार का योग बनना काफी मुश्किल परिस्थितियों में ही संभव है। बहुत कम कुंडलियों में ये एक साथ पांचों ग्रहों का अपनी राशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च की राशि में होते हुए योग बनाना और इन शुभ भावों को यानी कि केंद्र और त्रिकोण में होना बहुत ही विचित्र और बड़ी विलक्षण स्थिति है। अब ऋषियों ने केंद्र और त्रिकोण को क्यों लिया? देखिए, केंद्र जो होते हैं वो हमारी कुंडली के पिलर्स होते हैं, जिसके ऊपर पूरी कुंडली खड़ी हुई होती है। इसमें अगर केंद्र में उच्च के ग्रह, स्वराशि ग्रह या मूल त्रिकोण राशि के ग्रह बैठे होते हैं तो वो ग्रह केंद्र के अंदर होने के कारण वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने की स्थिति में होते हैं। और जो त्रिकोण यानी कि 1, 5, 9 जो हैं ये हमारे दरवाजे हैं, जहां से भाग्य और प्रभु कृपा या हम कहें कि पूर्व जन्म के जो हमारे शुभ संयोग हम लेकर ही जन्म लेते हैं। अब अगर इन कुंडलियों में अगर हम देखते हैं, अगर किसी भी कुंडली में अगर मैं बात करूं तो अगर कहीं पे केंद्र में बैठा हुआ, मित्रों आज मैं केवल और केवल एक उसमें से योग की बात करूंगा जो रोचक योग कहा गया। ये जो है मंगल के केंद्र में या त्रिकोण में होने में, या इसके साथ साथ वो अपनी स्वराशि यानी कि मेष राशि, वृश्चिक राशि या उच्च की राशि यानी मकर राशि में हो तो ही ये शुभ फल देने की स्थिति में होता है। परंतु यहाँ पे मेरा मत थोड़ा सा बहुत सारे विद्वानों से अलग है। उसका मैं कारण आपको स्पष्ट करता हूँ। पहला कारण ये है कि हर भाव के अंदर ग्रह जो है उस भाव के अनुसार ही फल देता है। राशियां हमारे को मालूम है कि मेष, वृश्चिक या मकर है, लेकिन क्या केंद्र के लगन में बैठा हुआ मंगल किस प्रकार के फल देगा? और वही मंगल अगर इन्हीं राशियों में चौथे भाव में होगा, पंचम भाव में होगा या सप्तम में होगा या नवम में या दशम में होगा, क्या वो सेम रिजल्ट होंगे? इस पे हमें विचार करना चाहिए। लगन में बैठा हुआ मंगल बहुत जल्दबाज बनाएगा, जल्दी आवेश में आने वाला बना। ऐसे व्यक्ति कभी भी रुक नहीं सकते। कोई भी कार्य करने का भाव मन में आया तो वो उसी समय भाग कर करेंगे और जल्दी ही किसी के प्रति भी आवेश में आकर लड़ सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, जल्दी गुस्सा आ सकते हैं। चाहे उनकी भावनाएं उतनी ज्यादा नहीं हो फिर भी वो उस प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं। इसी प्रकार चौथे भाव में अगर बैठा हुआ मंगल ये उसका नीच भाव है तो क्या वो मंगल उसी प्रकार के रिजल्ट देगा जो प्रथम भाव में बैठा हुआ दे रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मंगल जो है वो भावनात्मक इमोशनल सपोर्ट की अपेक्षा ज्यादा करेगा। इसी प्रकार पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल, चाहे वो
बहुत सारे शुभ फल दे दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के संबंध में जब हम बात करेंगे तो वहां पे उसके रिजल्ट्स बदल जाएंगे। इसी प्रकार अगर प्रथम भाव में बैठे हुए मंगल के मैं दृष्टियां देखूं तो चौथे भाव पे, सप्तम भाव पे और अष्टम भाव पे है। और चौथे भाव में बैठे हुए मंगल की दृष्टि भी अगर मैं नोटिस करूं तो सप्तम भाव, दशम भाव और एकादश भाव पे है। इसके बाद मंगल अगर पंचम में बैठा है तो वो पहली पहली दृष्टि उसकी अष्टम में है, दूसरी एकादश में है, फिर उसकी दृष्टि जो है वो द्वादश भाव। और सप्तम में बैठा हुआ मंगल अगर वो मेष, वृश्चिक या मकर राशि का है तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि वो पहली दृष्टि डालेगा दशम भाव पे, दूसरी दृष्टि उसकी होगी लगन की तरफ और उसके बाद वो द्वितीय भाव पे डाले। नवम भाव में बैठा हुआ मंगल की पहली दृष्टि द्वादश भाव पे, दूसरी दृष्टि तृतीय भाव पे, फिर चतुर्थ भाव पे होगी। इसी प्रकार मंगल अगर दशम भाव में बैठा है उसकी दृष्टि लगन पे, फिर चौथे भाव पे और पंचम भाव पे है। ये हर भाव पे जो अलग अलग दृष्टि हैं उस भाव से संबंधित फलों में अंतर पैदा करेंगी। दूसरी बात, यहाँ पे मंगल अगर पाप प्रभाव लेके बैठा है दृष्टि द्वारा, योग द्वारा या युति द्वारा, तो उसके रिजल्ट्स में भी अंतर आएगा। अर्थात कहीं ना कहीं जब ऋषियों ने ये विषय रखा होगा, उनका उद्देश्य इस बात के पीछे ये कहना होगा कि अनअफ्लिक्टेड यानी किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव लिए हुआ मंगल वो इस प्रकार के रिजल्ट नहीं देगा जैसे कि आप सामान्य तौर पे सुनते हैं। उसी प्रकार से प्रथम और चतुर्थ, सप्तम और दशम में भी रिजल्ट्स में बहुत बड़ा अंतर होगा। और उसी प्रकार पंचम और नवम भाव के मंगल के रिजल्ट बिल्कुल अलग होंगे, जो हम सामान्य तौर पे अलग तरीके से विचार। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि पहले, चौथे और सातवें भाव का जो ये वाला मंगल होगा ये मांगलिक भी बनाएगा व्यक्ति को। तो उसके विवाह से संबंधित भी बहुत सारे जो विद्वान हैं मंगल के दोष का उपाय का भी वो करते हैं। तो एक प्रकार से वो दोष कह रहे हैं और दूसरे प्रकार से योग कह रहे हैं, रोचक योग। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या एक दोष और योग दोनों प्रवेल कर सकते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं मंगल की जो दृष्टियां होती हैं उनका प्रभाव सबसे अधिक रहता है, यानी कि वो मंगल जहां जहां दृष्टि डालता है वहां वहां वो किस प्रकार के फल देगा वो ही हमें सबसे पहले समझना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे अब कारक तत्वों के आधार पे आपको व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मंगल जो है हमारा करेज का, सासत एरोगेंस का, कमांडिंग का, कंट्रोलिंग का, कॉन्फिडेंस का, फोर्सफुलनेस का, एग्रेसिव बिहेवियर का, लड़ाकूपन का, जिसे कम्बेटिवनेस कहते हैं, डिटर्मिनेशन का, किसी भी विषय में अगर कभी सोच लिया तो करना है सो करना है, इम्पल्सिवनेस का, जल्दबाज बनाता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सीधी सीधी बात मुंह पे कहने वाला व्यक्ति बना दे, विचार किए बिना कार्य करने वाला, ऐसा व्यक्ति कभी भी ज्यादा विचार नहीं करता, जो करना है उसी समय निर्णय लेके फटाक से कर देगा, इंडिपेंडेंट बनाता है, रुथलेस बनाता है। और ये अगर किसी मैलेफिक से अफ्लिक्टेड है तो ये हमें फियरलेस तक ऐसा बना देगा कि हम किसी भी तरीके की, मतलब कोई भी कार्य करने में दुस्साहस तक करने वाला। साहस और दुस्साहस दोनों मंगल के ही द्वारा संभव है। तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि मैं, मेरी लगन में बैठा मंगल मुझे किस प्रकार के फल देगा और चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल मुझे किस प्रकार के फल देगा। यहाँ पे पूर्णतः मंगल की क्वालिटीज में फर्क होगा। और जो मेरे रिश्ते बनते हैं उन रिश्तों से संबंधित भी मंगल के जो क्वालिटीज हैं, ये वाली क्वालिटीज कहीं ना कहीं प्रभाव, चौथे भाव में वो मेरे माता को इस प्रकार की क्वालिटीज देगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और जोड़ूंगा मित्रों, कभी भी हम किसी भी कुंडली के पर बात करें तो मैं उस समय अगर उसके जो डिस्पोजिटर की पोजीशन को अवश्य देख लें। अब अगर मंगल स्वराशि है तो डिस्पोजिटर स्वयं की राशि में बैठने से वो ये चीज नहीं रही, लेकिन अगर वो उच्च राशि में बैठा है तो शनि की स्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। शनि अगर पाप प्रभाव में है तो मंगल उसके घर में बैठकर हमारी स्थितियों को वीक ही करेगा। अर्थात अगर शनि अपने मित्रों के साथ बैठा है, स्वराशि में है, या मूल त्रिकोण राशि में है या उच्च राशि में है,
तो उसके रिजल्ट बदल जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे मंगल और शनि दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो आप मान के चलिए कि मंगल जो है शनि के साथ उसी की उस राशि में बैठा है और केंद्र में बैठा है, तो अलग रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर शनि कहीं शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो वहां पे रिजल्ट बिल्कुल बदल जाए। तो इस प्रकार से हमें पूरी की पूरी कुंडली का विश्लेषण करते समय, किसी भी एक योग के बारे में विचार करते समय ये निर्णय अवश्य करना चाहिए कि ये योग क्या पूर्णतया हमारे लिए लाभदायक जिस जिस प्रकार बताया जा रहा है वो है या नहीं है। मित्रों, यहाँ पे मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण जोड़ना चाहूंगा। इस पंच महापुरुष योग के बारे में जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं, उस प्रकार के रिजल्ट्स कुंडलियों पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो क्या ये पूर्णता उस प्रकार के रिजल्ट नहीं देता है? नहीं, ये एक प्रकार की इंसान के अंदर आक्रामकता और परिस्थितियों को झेलने की परिस्थितियां डेवलप करती हैं। पांचों के पांचों जो योग हैं इंसान को डेवलप करते हैं एज ए पर्सन, ताकि वो विपरीत परिस्थितियों को आसानी से झेल सकता है। यानी कि मैं इसे अगर सम अप करूं किसी एक लाइन में, तो मैं इसे कहूंगा ये फील गुड फैक्टर डेवलप करता है। तो ये एक ऐसी अद्भुत चीज होती है कि हर विपरीत परिस्थिति को भी आप बहुत सहजता से, बहुत आराम से, खुशी खुशी झेल जाते हैं और विपरीत परिस्थिति का सामना करके उसके विरुद्ध खड़े होते हैं और उसे ठीक करते हैं। ये मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूं, मैं किसी शाब्दिक अर्थों की बात नहीं कर रहा। मैं आपको वो बता रहा हूं जो कुंडलियों पे जिनका मिला, तो उनसे उनके रिजल्ट्स के आधार पे जैसे अध्ययन किया गया, तो जो पाया वो ये कि वो इन परिस्थितियों को बहुत सहजता से सहन करते हुए झेल जाते हैं। तो कोई भी निर्णय जब तक हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं, तो ये अवश्य देखें कि वो प्लैनेट्स की रियल स्ट्रेंथ क्या है और क्या वो उस प्रकार के फल देने की स्थिति में हैं जैसे कि दिख रहे हैं। और मंगल स्वयं भी अगर मित्रों के बीच में है तो उसकी स्थिति और बेहतर है। अगर वो शत्रु कतरी हो रखा है तो उसकी स्थिति बिल्कुल ही अलग है। वो चाह कर भी उस प्रकार के शुभ रिजल्ट नहीं दे पाएगा जिस प्रकार की अक्सर आप लोगों को बात करते हुए देखेंगे। मित्रों, ये मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। आप में से किसी को किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी की आवश्यकता हो, मुझसे संपर्क कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।